हेलो एवरीवन। जैसा कि सभी जानते हैं कि मार्च 2023 में आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है और उसमें किस तरह से आपका पेपर आएगा, कितने मार्क्स का आएगा और किस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, वो सब हम आज इस वीडियो के तहत सीखेंगे। तो आज मैं आपके लिए यहाँ पर गणित का पेपर लेकर आई हूँ और ये जो है पेपर 2.5 घंटे का होगा और अधिकतम जो अंक हैं इसके वो 80 नंबर होंगे। और इस तरह से देखिए, एक बार यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछा है कि 100 लाख को कहते हैं। 100 लाख पूछा है यहाँ पर इसने। तो देखिए 100 और साथ में लाख, लाख में 5 जीरो होती है ना। तो अब ये कितना हो गया बताओ, किस तरह से पढ़ेंगे हम। ये देखिए, ये देखो, अब बताओ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये है 1 करोड़, है ना। तो अब 100 लाख को कितना कहेंगे? 1 करोड़। 1 करोड़ कहते हैं, ख ऑप्शन आएगा। सेकंड है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है। तो बच्चों, समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। ये वाला आंसर आएगा। आगे कि समकोण के आधे का कोण होता है। समकोण का कोण 90 का होता है और 90 का आधा होता है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये 45 डिग्री का कोण जो है वो होगा। अब आगे इसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 1/4 में कितने हिस्से जोड़े जाएं कि पूरा भाग बन जाए। तो 1/4 होता है ना, उसमें अगर हम 3/4 जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखो 4 और ये हो गया 4 और 4 एकम 4 सेकंड। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है 1/4 में कितने हिस्से जोड़े जाएं कि पूरा भाग बन जाए। तो इसमें देखिए 1/4 जमा 3/4, अगर हम 3/4 जोड़ते हैं, देखिए इनका एलसीएम ले लेंगे हम, 4 आएगा। 1 जमा 3, ये हो गए 4/4। इसको हम काट देंगे तो ये आ जाएगा 1, है ना। तो यहाँ पर इसका आएगा ऑप्शन ग, 3/4। आगे है कि किसी पूरे के छठे हिस्से को भिन्न में लिखते हैं। कोई पूरा हिस्सा है और उसके छठे को 1/6 लिखते हैं बच्चों। ठीक है, छठे हिस्से को 1/6, पांचवा हिस्सा हो तो 1/5, इस तरह से होता है। आगे है 2 और 7 का साझा गुणज है। 2 और 7 का साझा गुणज 2 सत्ते 14 है। ये होगा बच्चों, घ ऑप्शन आएगा इसमें। आगे यहाँ पर इसने पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आधा घुमाने पर वैसा नहीं दिखता। तो इसमें एच भी वैसा ही दिखेगा, आर भी दिखेगा, एन दिखेगा, लेकिन ये जो आर है बच्चों वो वैसा दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ आर आएगा। आगे है, आगे क्या आएगा देखो, यहाँ पर देखिए ये इस तरह से आकृति दे रखी है। ये इसके बाद जो है ये इसको थोड़ा घुमा दिया गया है और फिर ये इस तरह से है। और अब जो नेक्स्ट आकृति पूछी है इसने वो इस तरह की आकृति आएगी। अब आगे क्वेश्चन है कि कौन सी सड़क सबसे लंबी है। तो इसमें तिलक मार्ग जो है वो आएगा कि ये सबसे लंबी है। आगे कि दीवाने खास से लाहौरी गेट कितनी दूरी पर है। तो ये 700 मीटर की दूरी पर है बच्चों, आपको याद भी कर लेना है। आगे है कि 15/100 को लिख सकते हैं। 15/100 इसको क्या लिखते हैं। तो देखिए यहाँ नीचे 2 जीरो दे रखी है ना बच्चों, तो हम क्या करते हैं, ऊपर 2 के बाद डेसिमल लगाना होता है। यानी ये 15 दे रखा है तो 2 संख्या है, 2 संख्या के बाद डेसिमल लगाएंगे, यानी कि 0.15। इसका उत्तर आएगा ये वाला। अगर यहाँ पर 3 जीरो तो फिर 3 के बाद डेसिमल होता है। ठीक है, 4 जीरो तो पीछे से लगते हैं डेसिमल लगाना। अगर इसने 3 जीरो पूछ रखी होती ना तो हम क्या करते, 5 1 और यहाँ 1 जीरो लगा देते, फिर डेसिमल लगता। ठीक है बच्चों। अब आगे है कि 5 मीटर गुणा 45 मीटर की
आयत का क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल है ये पूछा है। तो 5 मीटर और 45 यानी कि 45 गुणा 5, अब हम इसको गुणा कर देंगे तो आएगा 225 वर्ग मीटर, ये आएगा। आगे इसने दिया है कि टैली चिन्ह में 15 कैसे लिखते हैं। तो ये जो होता है, यहाँ देखिए ये 4 भुजाएं हो गई और एक भुजाएं इसको इस तरह से काट रही है, तो ये 5वीं, ये 5 होता है, इसका मतलब होता है 5। तो अब देखिए ये है 5, ये भी 5, ये भी 5 है ना, तो ये कितने हो गए, 5 5 5 10 और 5 15, तो ये 15 हो गई। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर घ आएगा। यह है एक व्यक्ति एक दिन में 300 रुपये कमाता है, 12 दिन में कितना कमाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, देखिए एक बार। इसने कहा है कि एक व्यक्ति एक दिन में 300 रुपये कमाता है ना, तो एक दिन की कमाई है उसकी 300 रुपये और 12 दिन की कमाई है, उसके लिए क्या करेंगे, ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए हम गुणा करते हैं, तो 12 तिये 3600 रुपये आ जाएगा ये आंसर इसका, और इसमें ऑप्शन हमारा होगा ख। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है कि एक दुकानदार के पास 180 अंडे हैं जो कि 15 ट्रे में भरे हुए हैं, एक ट्रे में कितने अंडे हैं। तो यहाँ पर देखो दुकानदार के पास 180 अंडे हैं और ट्रे है 15, है ना, तो हम इसे लिखेंगे 15 ट्रे में अंडे कितने हैं, 180। एक ट्रे में अंडे क्या करेंगे हम, 180 बटा 15 भाग कर देंगे इसको, ठीक है। और जब हम इसे भाग करेंगे, 180 को 15 से भाग करेंगे तो आंसर बताइए क्या आएगा। यहाँ आंसर हमारा आएगा 12 है, ठीक है। अब आगे है कि 5 गुणे 12, 5 गुणा 12 बराबर है 4 गुणा कितना आएगा, तो 12 पंजे 60 होता है ना, तो यहाँ पर भी इनकी गुणा जो है वो 60 आनी चाहिए, तो 15 चौके 60 होता है, तो यहाँ ग ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक कार 120 किलोमीटर 4 घंटे में पहुँचती है, तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर पहुँचेगी। 4 घंटे में कहा है इसने, तो 4 घंटे में तय दूरी ऐसे लिखेंगे। 4 घंटे में जो दूरी तय की है वो है 120 किलोमीटर। अब इसने कहा 1 घंटे में, तो 1 घंटे में तय की गई दूरी कैसे लिखेंगे, 120 बटा 4। अब इसको काट देंगे या भाग कर देंगे, तो भाग करने पर कितना आ जाएगा, 30, यानी कि 30 किलोमीटर, ये आंसर आ जाएगा बच्चों। इस तरह से आपको करना है। अब आगे इसने दिया है कि परिमाप किसे कहते हैं। किसी आकृति के सभी भुजाओं के माप को परिमाप कहते हैं। यानी बच्चों कोई भी आकृति है उसका कि जो बाहर की जो भुजाएं हैं, सभी भुजाओं का माप, जैसे कि ये हमने आयत ले ली, इसकी चारों भुजाओं का माप होगा वो परिमाप होगा। यानी ये मान लो ये त्रिभुज है, तो इनकी जो ये 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं की का जितनी भी दूरी है, इनका जितना माप है, वो तीनों का जोड़ जो है वो परिमाप होगा। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट इसने क्वेश्चन पूछा है कि एक आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप बताओ। तो अब यहाँ आयत का परिमाप निकालना है। आयत का परिमाप, यहाँ देखो ये आयत दे रखी है और आयत का परिमाप निकालने का एक फार्मूला होता है, वो सभी बच्चे याद कर लें। 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, ये होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2, लंबाई कितनी है 6 है, जमा 3 चौड़ाई है, ये कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम 2, यहाँ पर गुणा 6 और 3 को जोड़ देंगे 9 और 9 दूनी 18 है, तो ये आयत का परिमाप हो गया 18 है। और दूसरी बात हम ऐसे भी देख सकते हैं, देखो 6 तो ये लंबाई है, 6 ये लंबाई है और ये है 3 और ये है 3।
अब इनका जोड़ देखो, 6 और 6 12 है, 12 और 3 15 है, 15 और 3 18 है ना। तो 18 सेंटीमीटर ये जो है परिमाप इसका आ जाएगा। अब आगे इसने कहा है 4 अंकों वाली 2 संख्या लिखो जो आधा घुमाने के बाद भी वैसा ही लगे। तो इस तरह से आपको यहाँ 4 अंकों की बतानी है। जैसे एक तो ये दे रखा है 1001, एक दे रखी है 1111 है। इसी तरह से और जो संख्या है वो कौन सी हो सकती है, इसने 2 आगे और पूछा है जो जिसको हम आधा घुमाएंगे तो वो सेम नज़र आएगी। तो इसमें हो सकती है 1881 जो घुमाने पर हमें सेम नज़र आएगी, या और भी हो सकती है 8008। तो इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हैं बच्चों जो हमें सेम दिखाई देगी। इसने 2 पूछा था, हमने 2 लिख दी है यहाँ पर। अब इसी तरह से आगे है 3 और 5 के गुणज लिखो। 3 और 5 के गुणज बताने हैं, यानी 3 और 5 गुणज का मतलब होता है जो उसके पहाड़े में आ जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 3 के पहाड़े में देखिए 3 के गुणज कौन कौन से होंगे, 3 के गुणज उसमें हम लिखेंगे 3, एक तो ये देखिए 3 है, 9 है, 3 चौके 12 हैं, 3 छीक 18 हैं, 3 अट्ठे 24। तो ये जो है ना 3 है, 9 है और 12 हैं, 18 हैं और 24, ये 3 के गुणज हैं। और उसके बाद है 5 के गुणज पूछा है इसने। 5 के गुणज में 5 का पहाड़ा देखेंगे, 5 दूनी 10 ये आ गया है ना। और है 5 चौके 20, ये भी आता है, 5 के पहाड़े में 20 आता है और बाकी नहीं आते। तो ये गुणज हैं 3 और 5 के। अब आगे इसने कहा है कि किन 2 इमारतों के बीच आरामगाह है। रंग महल तथा दीवाने खास के बीच में आरामगाह इमारत है, ये हम ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है कि दिए गए चित्र में घर का सामने वाला हिस्सा कौन सा है, घर के सामने वाले हिस्से में कितनी खिड़कियां हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये चित्र दे रखा है घर का, और सामने वाला हिस्सा कौन सा होता है, जहाँ पर दरवाज़ा होता है ना, दरवाज़ा मिलता है। तो दरवाज़ा देखो यहाँ पर है, ये दरवाज़ा है। अब दरवाज़ा है, इसमें कहा है कि घर का सामने वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला हिस्सा है। और उसके में खिड़कियाँ कितनी हैं, तो देखो एक खिड़की तो यहाँ पर ये रही, एक खिड़कियाँ ये रही, तो यहाँ पर 2 खिड़कियाँ हैं। इसमें आपको लिख भी देना है ऐसे ही, ठीक। अब आगे यहाँ पर इसने कहा है माचिस की कितनी डिब्बियाँ 2 रुपये 50 पैसे में आएंगी, यानी 2.5 रुपये में आएगी अगर एक डिब्बी का मूल्य 50 पैसे हो। तो देखो बच्चों, एक डिब्बी का मूल्य है 50 पैसे, है ना। और 2 इसने पूछा है कि 2.5 रुपये में कितनी डिब्बियाँ आएंगी। तो वैसे तो देखो हम मुँहज़बानी भी कर सकते हैं इसको कि 1 रुपये में 2 डिब्बियाँ आती हैं, 2 में कितनी आ जाएगी, 4 डिब्बियाँ आएंगी। और 2.5 रुपये में कितनी आएगी, 2.5 रुपये में 5 डिब्बियाँ आएंगी, है ना। लेकिन अगर हम इसको सही ढंग से क्वेश्चन को निकालें, 50 पैसे में 1 डिब्बी आती है ना, तो लिखेंगे 50 पैसे में आएगी 1 डिब्बी। अब आगे 1 पैसे में आएगी, देखो 1 पैसे में कितनी आएगी, 1/50। और इस 2.5 रुपये के, यानी 2 रुपये 50 पैसे की भी पैसे बना लेंगे तो हो गया 250 पैसे हो गए ये, है ना। 250 पैसे में डिब्बी आएंगी। यहाँ लिखेंगे 1/50 गुना 250। एक बार मैं ये यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ देखिए ऐसे 0 से 0 कट जाएगी, 5 पंजे 25, ये आ गया 5 डिब्बियाँ, ये आंसर आएगा इसका। अब आगे है कि एक बेल्ट की लंबाई 126 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, बेल्ट की चौड़ाई कितनी है।
तो यहाँ देखो बेल्ट की लंबाई दे रखी है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है, चौड़ाई पूछा है। तो चौड़ाई का जो है बच्चों वो फार्मूला होता है, इसका चौड़ाई निकालने का होता है क्षेत्रफल बटा लंबाई। तो अब देखिए क्षेत्रफल कितना है 252 बटे 126। अब इसको हम जब भाग करेंगे, भाग भी कर सकते हैं, इसे काट भी सकते हैं, तो ये इसका 126 दूना होता है 252। तो यहाँ पर आएगा 2 सेंटीमीटर, ये आंसर आएगा इसका। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ इसने पूछा है कि एक आयत का परिमाप 254 मीटर है, आयत की लंबाई जो है वो 126 मीटर हो, तो चौड़ाई ज्ञात करिए। तो चौड़ाई निकालने का जो फार्मूला है ना वो आएगा, चौड़ाई बराबर है, यहाँ पर आ जाएगा परिमाप, इसका ये फार्मूला होता है बटा 2 घटा लंबाई। ठीक है, अब परिमाप कितना है 254 बटा 2 घटा 126। अब इसको हमें काटना है। अब यहाँ ये जो पार्ट है ना इसको भाग देंगे, यानी 2 को ये भाग भी दे सकते हैं। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 4 2 सत्ते 14, 127 आ गया। अब इस 127 में से घटा 126 तो कितना आ गया 1 और मीटर, 1 मीटर आ जाएगी उसकी चौड़ाई। आगे देखिए एक बार, आगे यहाँ पर दिया है आकृति को देखकर कोण ABC का मान लिखो। यहाँ पर हमें इनका मान लिखना है, यहाँ बताना है कि A कोण कितने का है, B कितना है उसका मान, C का कितना है। तो हम पहले मान निकालेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों एक वृत्त दे रखा है, ये है ना, और जो ये वृत्त है इस वृत्त का पूरा घेरा कितना होता है 360 डिग्री का होता है। अब इसने इसको 4 हिस्सों में यहाँ पर बांट दिया है ना, ये 90-90 की हो गई हैं, ये समकोण बोलते हैं इनको। तो 4 समकोण है इसके अंदर, है ना, 90-90 डिग्री के। अब हमें एक सेकेंड, यहाँ देखिए ये 90 दे रखा है और यहाँ B भाग पूछा है इसने, तो ये पूरा 90 का है, ये इतना है ना, तो 45-45 90 होता है। तो यहाँ पर एक बार कलर दूसरा ले लेते हैं समझाने के लिए। यहाँ देखिए ये भी 45 डिग्री आएगा, 45-45 90 होता है ना, तो B 45 डिग्री है। अब इसी तरह A है 45, ये है तो 45 ही यहाँ पर ये आएगा, तो ये भी A भी 45 है। इसमें C है ना ये 30 है, ये वाला हिस्सा देखिए एक बार 30, तो C में कितना आएगा 60 और 30 90 होता है ना, तो ये 60 डिग्री का कोण है। आगे यहाँ दिया है, यहाँ 20 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक आयत है, एक सीधी रेखा खींचकर इस आयत को 2 बराबर भागों में बांटो, हर एक छोटी आयत का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर देखो ये 20 वर्ग सेंटीमीटर का एक क्षेत्रफल था और इसको जो है सीधी रेखा यहाँ पर खींच दी गई है और इस आयत को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है, एक हिस्सा ये हो गया, ये हो गया। अब इसने कहा है कि ये जो छोटी आयत बनी है, ये 2 आयत, इन दोनों का अलग अलग जो है कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ ये टोटल जो है वो 20 वर्ग सेंटीमीटर था, 2 इक्वल हिस्सों में बांट दिया, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 10। ठीक है, तो ये आयत का क्षेत्रफल कितने हो गया, यहाँ पर इसने जगह दी है वहाँ पर लिखना है हमें। आयत का क्षेत्रफल हो गया 10 वर्ग सेंटीमीटर, दोनों का अलग अलग है 10-10। ठीक है, अब आगे है कि पता लगाओ कि कौन सी आकृतियाँ 1/3 घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखेगी। तो पहले जैसी एक तो ये वाली नहीं दिखेगी, एक ये भी नहीं दिखेगी और ये जो तीनों आकृतियाँ हैं ये पहले जैसी दिखाई नहीं देंगी। अब आगे है यहाँ कि 3 अंग्रेजी के ऐसे शब्द लिखो जिन्हें उल्टा सीधा एक जैसा पढ़ा जा सके। देखो ये इसमें है नून, अब जैसे हम यहाँ से भी पढ़ेंगे ना NOON, पीछे से पढ़ेंगे तो भी नून ही है ये। और यहाँ पर देखो आई, ये है सिस, ये है रडार और मोम,
तो ये जैसे भी हम पीछे से पढ़ें या आगे से पढ़ें तो उल्टे सीधे एक समान ही पढ़े जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है कि जम्मू से दिल्ली आने वाली टीम कौन कौन से राज्यों से गुजरेगी। तो जम्मू से जब टीम चलेगी तो सबसे पहले वो हिमाचल से होकर गुजरना पड़ेगा। तो पहले आएगा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आएगा पंजाब, और पंजाब के बाद आएगा हरियाणा, और उसके बाद फिर वो दिल्ली में जाएगी। तो ये 3 जो है राज्यों से ट्रेन को गुजरना पड़ेगा। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए यहाँ 31 क्वेश्चन ही बच्चों लेकर आई हूँ। आगे के 6-7 क्वेश्चन जो है 7 क्वेश्चन और रहते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आगे का पार्ट आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो बच्चों हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में आगे के पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।